कल थी शिवरात्रि, तो आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनका आपको महीनों से इंतजार हो जाता है। कैलेंडर में आप पहले से ही डेट डे देखना शुरू कर देते हो। ऐसा ही मेरे लिए है महाशिवरात्रि। जैसे ही नए साल का कैलेंडर आता है तो मैं सबसे पहले यही फेस्टिवल देखती हूँ कि महाशिवरात्रि कब आ रही है, कौन सी डेट को आ रही है और कौन से डे को आ रही है। तो इस बार बड़ी खुश थी मैं कि संडे को आ रहा है तो फौजी साहब को भी छुट्टी मिलेगी, बट इस बार तो फौजी साहब की लगा दी। मैंने तो कह दिया था फौजी साहब को, आप चाहे दिन में आओ या रात में आओ, हम लोग मंदिर जरूर जाएंगे। उनके आने से पहले मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे। गर्वित को भी खिला पिला नहला धुला कर एकदम रेडी कर लिया था। फौजी साहब जैसे ही आए हम लोग 1-1:30 बजे तक मंदिर जाने की तैयारी पे। बचपन में जब हम छोटे थे तो इस दिन मेला जरूर लगता था, चाहे हम नानी के घर हों या अपने घर हों, हम लोग मेला देखने जरूर जाते थे। और हमारे घर के जितने भी बड़े रहते थे वो हम लोगों को पैसे जरूर देते थे। मेले में जाकर हम लोग अपनी मनपसंद की चीजें खाते भी थे और मनपसंद की चीजें ले भी आते थे। देखा जाए तो मेला तो हमारे वहाँ भी लगा है, बट वहाँ ले जाने का टाइम फौजी साहब को बिल्कुल भी नहीं है। इवन संडे को भी बड़ी मुश्किल से वो आज टाइम निकाल के हमें मनकामेश्वर मंदिर की ओर तो ले ही आए। हमारी लोकेशन के नियर बाय एरियाज में बहुत बड़े बड़े शिव मंदिर भी थे, वहाँ पे जा सकते थे आज के दिन में, बट फौजी साहब को फिर से ड्यूटी में जाना था तो इस वजह से पास के मंदिर में आना सही समझा। अगर जैसे ही बाहर लेकर आओ तो उसके पाँव में स्प्रिंग लग जाते हैं, फिर वो स्टॉप नहीं होते हैं। माँ कालिका को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले हम लोग आ गए थे शिवलिंग की ओर। वहाँ पे हम लोगों ने पूजा आराधना करी। वैसे इतना लेट आने का सबसे अच्छा फायदा ये हो गया था कि हमें सुकून से आरती पूजा करने का टाइम मिल गया। अगर हम गर्वित को बाहर लेकर आ जाए तो हम लोग दौड़ते रहते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। वो हमारे पीटी मास्टर बन जाते हैं और हम उनके स्टूडेंट, बस हम लोग भागते रहते हैं उनके पीछे पीछे। वैसे आप लोगों के पास इस ऐसे बच्चों के लिए कोई सजेशन हो तो मुझे बताना कि कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके बाद हम लोग आगे थे मार्केट में। वैसे आज मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी, शायद ये लोग मेले जा रहे थे। मार्केट में जो लेने आए थे वो तो ना दिखा ना मिला, पर इन भाई साहब को मिल गया था अपना मनपसंद चीज। हम लोग आ गए थे घर को वापस। इसके बाद बारी आ गई थी शाम का प्रसाद बनाने के लिए। इसके लिए मैंने आज बनाने जा रही थी गुलाब जामुन। बहुत टाइम से मेरे पास गुलाब जामुन का पैकेट था तो मैंने सोच रखा था कि मैं शिवरात्रि के दिन ही बनाऊंगी। इसके साथ मैंने एक पैन पे रख दिया था चाशनी बनाने के लिए, साथ साथ में तैयारी हो रही थी पोहे बनाने की भी। इसके बाद मैंने गुलाब जामुन के रोल्स बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इनको एक एक करके फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। कि गुलाब जामुन को फ्राई कर रही थी तब तक मेरी चाशनी भी हो गई थी तैयार। इसके बाद मैंने बनाए अपने मालपुए, पर मैं कभी कर्म करूँ कांड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही छोले का मसाला बनाने लगी तो मेरी मिक्सी से सारा मसाला बाहर को आ गया था, जिसने मेरे काम को और ज्यादा बढ़ा दिया। कांड को इग्नोर करते हुए अपने कर्म की ओर अग्रसर हुई। इसी के साथ मैंने छोले भी रख दिए थे। इसके बाद बारी थी आटा गूंदने की, साथ साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया था। अब बारी थी पूजा पाठ करने की। फौजी साहब शाम को आ गए थे। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर करी पूजा आरती। बारी थी पूरियों को तलने की। जैसे ही पूरी तली भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाया। तो यही है कि भोले बाबा और माँ पार्वती को मेरा बनाया हुआ प्रसाद पसंद आया होगा। इसके बाद मैं उनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहकर आ गई थी। इसके बाद बारी थी भोग लगाने की हमारे छोटे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर